तारीख है 2022, तारीख 18 नवंबर 2022, समय हो गया है 04:04 PM। देखिए, बात ये होती है कि इन्वेस्टिगेशंस जब भी होती हैं पुलिस की, उसमें कुछ ऐसे मामले होते हैं कि कई बार जांच दो तरह से भी हो सकती है। जो मीडिया में जो बात दिखाई जा रही है आफ्ताब और श्रद्धा के मामले में, श्रद्धा मर्डर केस जो बताया जा रहा है, पर श्रद्धा मर्डर केस की सेकंड वॉइस जो पकड़ी गई है, वो सेकंड वॉइस बहुत ही अपोजिट है। ये ऐसी ऐसी सेकंड वॉइस है कि जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो मीडिया में दिखाई जा रही है, वो सीधे तौर पे मैं बताता हूँ, वो पिप्पा केस है, फेक है। उसमें जो पुलिस दिखाई जा रही है वो पुलिस फेक है, जो मर्डर बताया जा रहा है वो फेक है। यहाँ तक कि साकेत में 215 नंबर कमरा, साकेत अदालत जो है उसमें 200 नंबर 15 जो है वो पिप्पा कोर्ट है, मतलब वो नकली अदालत है। ठीक है, फिल्मी है, उसमें बैठा हुआ जज, बाकी सब जो है वो नकली हैं और पाकिस्तान से ऑपरेटेड है। वहाँ बैठे भी एक मैडम है, उन्होंने मेरे से विवाह किया, बहुत खुशी की बात है, मैं मना नहीं करता हूँ कभी भी किसी को। उन्होंने कहा ठीक है जी आपसे शादी करनी है, तो वहाँ 2 मैडम है, उन्होंने किया, मैं ठीक है। तो मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा शादी करी तो वहाँ आप क्या कर रहे हो मैडम? पर पिप्पा मैरिज नहीं करी है मैंने। मेरे हिसाब से शादी तो शादी ही होती है। वो आप लोग क्या करते हो मुझे नहीं पता, मैं तो ना तो पिप्पे का कीड़ा हूँ और ना मेरा पिप्पे से कोई लेना देना है। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरी इन्वेस्टिगेशंस और मेरी इंटेलिजेंस को देखते हुए जो है जो रियल पिप्पा टीम के लोग हैं जो बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं, उन्होंने मेरे को पिप्पा पिप्पा में जो है कमिश्नर नियुक्त किया है कि ऐसे लोगों को पकड़ सकें जो कि पिप्पा के नाम पे जो है क्या कहते हैं खामखा मर्डर, कैनिबलिज्म, स्लॉटरिज्म, रेप और लूट और ये सारी जो है क्या कहते हैं धांधलियाँ कर रहे हैं। चाहे उसमें अमिताभ बच्चन क्यों ना हो, पर अमिताभ बच्चन बाल्टा ग्रुप से है। ठीक है, बहुत पहले मैंने इस बात को सेग्रीगेट किया था कि बाल्टा ग्रुप और पिप्पा ग्रुप 2 ग्रुप है, जिसमें कि बाल्टा ग्रुप को जो है मान्यता नहीं दे रही आपस में और पिप्पा ग्रुप को है। मैंने वर्ल्ड की कुछ ऐसी मूवीज़ भी आपको बताई जो कि इतनी नामी ग्रामी हैं। ठीक है, ये पिप्पा मूवीज़ की ही हैं, जैसे केदारनाथ भारत के अंदर, ये एक पिप्पा मूवी है। अभी एक और पिप्पा मूवी है वो बन रही है। फिर पाकिस्तान की एक महिला राबी पीरज़दा जी, राबी पीरज़दा जी की जो फ़ोटो वायरल हुई थी सुसाइड बॉम्बर जैकेट में, आपको जान के हैरानी होगी, वो हॉलीवुड की एक मूवी हर्ट लॉकर, उसकी पिप्पा मूवी बनाने की जो है क्या कहते हैं कोशिश थी, जिसमें ये जो क्या नाम है उनकी, नहीं राबी पिज़्ज़ा जो ट्विटर पे दिखाई दे रही हैं वो अलग है, ये और उनकी एक बहन यहीं बैठती है 215 नंबर कोर्ट में। वो राबी पिज़्ज़ा जी की बहन है, वो असली है नकली मुझे नहीं पता, पर हाँ शायद उनकी बहन ही है ये। मैंने उनको इन्वेस्टिगेशन में भी नहीं लिया है, ठीक है, क्योंकि फ़ोटोग्राफ्स वगैरह कुछ है नहीं, पर रियलिटी है। अभी उनको हम सिक्योर रख रहे हैं, सिर्फ उनसे जो है उनका बयान लिखवा लेंगे, बाकी कहेंगे आप अपना घर पे जाके रह सकती है। अगर उनको कहा जाएगा अपना घर, तो आपने मुझसे शादी करी है तो आपका घर यहाँ है, आप जब मर्जी आ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। पर हाँ ये ज़रूर है कि यहाँ पे कैनिबलिज्म, पिप्पा और ये फालतू की बातें नहीं होती हैं। अब मैं आपको इसके बाद बताता हूँ आफ्ताब और श्रद्धा के केस के बारे में। आफ्ताब और श्रद्धा का केस है क्या। हम एक बहुत पुराना मामला उठाते हैं भारत के अंदर, सैयद सलाउद्दीन, हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर इन चीफ। ठीक है जी, सैयद सलाउद्दीन अभी कल सुबह अंदाज़न 3 बजे लगभग एक बहुत हैवी रेड में मारी मारी पाकिस्तान मारी एक जगह है, वहाँ हामिद मीर के घर से सैयद सलाउद्दीन को पकड़ा गया है। पकड़ा क्या गया है, रेड में मारा गया है वो असल में। ठीक है, क्योंकि गोलियां उसको ज़्यादा लग गई थी, बाद में उसको जब लेके जाया गया तो वो हॉस्पिटल ले आते लाते उसकी डेथ हो गई। तो सैयद सलाउद्दीन जो है मारा जा चुका है। कल सुबह अंदाज़न 4 बजे लगभग पाकिस्तान की पंजाब पुलिस, इंटरपोल और क्या नाम है NYPD डेल्टा फोर्स, भारत में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, दिल्ली पुलिस और कई दूसरी जो जॉइंट कंपनियों के जो साथ जो है ऑपरेशन के अंदर जो है सैयद सलाउद्दीन के घर पे रेड हुई, जो कि हामिद मीर का ही घर था, पाकिस्तान में जो काफ़ी फेमस प्रेस रिपोर्टर है।
अब मैं आपको सैयद सलाउद्दीन के ग्रुप के बारे में समझा देता हूँ। देखिए, वो जो मैडम वहाँ बैठी हुई है ना, वो वो सैयद है, सैयद सलाउद्दीन की बेटी है वो, शाहीन सलाउद्दीन की लड़की, राइट? गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, शाहीन की नहीं, वो जो दूसरी जो है। सैयद सलाउद्दीन के 200 बच्चे, जिसमें 19 लड़कियां और बाकी लड़के हैं, ये सब के सब फिदाइन हमलावर हैं। फिदाइन हमलावर का मतलब ये है, ये सुसाइड बॉम्बर जैकेट पहन के मार देते हैं, पर इनमें 19 लड़कियां नहीं हैं। ये 19 लड़कियां फिदाइन हमलावर नहीं हैं, पर हाँ ये ज़रूर है कि ये शायद हो सकता है कि हनी ट्रैप या कैनिबलिज्म या किसी और वजह से रखी गई हों, पर जो है मामला है वो थोड़ा सा अलग किस्म का है। ठीक है, भारत के अंदर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये व्यक्ति जो है, ये आईएस में जब इसने ज्वाइन किया तो उसके बाद इसको जो है रोड साइड बॉम्बिंग का कोड मिला था, पर ये कर नहीं पाया और आईएस ने इसको रिजेक्ट किया। और उसके पहले ये जो है हरकतुल अंसार, अंसार अल्लाह, जो हरकतुल अंसार का क्या कहते हैं आपका चीफ है, ठीक है, उसका ये सगा भाई है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत में जो है, ये आराम से जो है इस नेटवर्क को जानता था, और इसने जो है पाकिस्तान में एक लड़की की फ़ोटो, सैयद सलाउद्दीन की बेटी को ट्रैप करने के मकसद से इन्होंने एक गेम खेला, और हॉलीवुड की मूवी हर्ट लॉकर की पिप्पा मूवी बनाने के लिए एक ऑडिशन के दौरान इमरान खान ने जिस ऑडिशन को डिज़ाइन किया था, और उस ऑडिशन के दौरान जो है इस लड़की को सुसाइड बॉम्बर जैकेट पहनाई गई, और फोटोग्राफ खींचने के बाद उस फोटोग्राफ के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को एक ट्विटर हैंडल से धमकी दिलवाई गई। उसके बाद से नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस लड़की को उठाने के चक्कर में था। गुजरात दंगों के दौरान ये लड़की, जी हाँ, इशरत जहाँ, क्योंकि गुजरात से थी, क्योंकि मुसलमानों में तो ये जैसे हमारे में हम लोग विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस या आपका क्या नाम है बजरंग दल वगैरह को समझते हैं कि भाई ये हिंदूवादी संगठन है और हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं, या क्या कहते हैं जाते हैं, या इनको रिस्पेक्ट देते हैं, तो हमें नहीं पता लगता। तो ऐसी ही फीलिंग पे रह करके मैं बात करूँगा फ़िलहाल, कि वहाँ पे पाकिस्तान की भी जो है और मुसलमानों में भी ऐसे कुछ यूथ होते हैं जिनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो हिजबुल मुजाहिदीन है, लश्कर तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है, क्योंकि वो उनके रिलीजन से रिलेटेड है, इसलिए उसे ज्वाइन कर लेते हैं और उनके मन में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है। पैसे देना या खाना या कपड़े या उनके लोगों से हंस के बात करना, क्योंकि वो एक तरह से रिलीजियस आर्मी होती है। रिलीजियस आर्मी को टेररिज्म में किस तरह से देखा जाता है, ये पुलिस का नज़रिया होता है। रिलीजियस लोग जो होते हैं वो इसमें नहीं देखते हैं, तो इसलिए अगर क्या कहते हैं किसी को हिजबुल मुजाहिदीन या जैश ए मोहम्मद या लश्कर में हम पकड़ भी लेते हैं तो जल्दी हम कुछ बोलते नहीं हैं। अब बात आती है यहाँ पे उससे कि जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी को भारत में धमकी दी गई उस फोटो के द्वारा, और उसको जब वेरीफाई करने की कोशिश की गई तो वो लड़की अनट्रेसेबल हो गई, क्योंकि जिस दिन वो फोटो वायरल हुई उसके तीसरे ही दिन उस लड़की को पिप्पे में बुला लिया गया। पिप्पा मतलब एक ऐसा इवेंट होता है जिसके अंदर कि उस लड़की को मार के काट के खाया जाएगा। खुद जो है क्या कहते हैं सैयद सलाउद्दीन वहाँ मौजूद था। जब सैयद सलाउद्दीन ने उसकी फ़ोटो देखी बुरके के बाहर, इस लड़की का नाम शाहीन है, ये राबी पीरज़दा नहीं है, पर ये है राबी पीरज़दा की ही बहन, क्योंकि सैयद सलाउद्दीन की 10 बीवियाँ हैं। उन 10 बीवियों में से एक जो राबी पीरज़दा ट्विटर हैंडल पे है, वो तो उनके साथ ही रहती है, उनकी फ़ोटो आप ट्विटर पे देख सकते हैं, उस पर गूगल पे आप देख सकते हैं। पर शाहीन जो फ़िलहाल हॉलीवुड में काम कर रही है, जी हाँ, शाहीन सलाउद्दीन, उसे अरेस्ट ले लिया गया है, ठीक है, उसको जो है लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट ने अरेस्ट लिया है, ठीक है, वो सैयद सलाउद्दीन की वाइफ है। और शाहीन नाम का ही ग्रुप है जिसकी फ़ोटो सुसाइड बॉम्बर जैकेट में आई है, उसकी माँ है तो वो सैयद सलाउद्दीन की बीवी, ठीक है, पर ग्रुप जो है अगर आप गूगल करेंगे तो आप लिखिए शाहीन सलाउद्दीन या राबी सलाउद्दीन या राबी शाहीन, शाहीन, इस तरह से आप अगर सर्च करेंगे, ये कोड होते हैं, तो आपको बिना देर करे सीरिया के कुछ हमलावर मिलेंगे। मैं एक ऐसे व्यक्ति का भी के बारे में बता देता हूँ, हामिद मीर। हामिद मीर ने क्या करा कि पाकिस्तान में मारी में एक रिज़ॉर्ट था, जिसको जान के हैरानी होगी, वो रिज़ॉर्ट और किसी का नहीं, मेरा था।
उस रिजॉर्ट में ये लोग ज़बरदस्ती घुस गए, मेरे लोगों ने कुछ नहीं कहा। वहाँ जाके रहने लग गए, और उसके क्योंकि रिजॉर्ट्स की कमी नहीं है, तो ये वहाँ जाके रहने लग गए। उसके बाद सैयद सलाउद्दीन भी आ गया, इसी प्रकार से हाफिज़ सईद। इनको मेरे मेरे घरों के बारे में पता था, क्योंकि मेरे घर बहुत आलीशान होते हैं। यही काम जो है मोदी और बहुत लोग करते रहे हैं। ये लोग मेरे इन आलीशान घरों में घुस जाते हैं और वहाँ जाके फिर आतंकवादी घटनाएं करते हैं, स्लॉटरिज्म कर देते हैं। फिर मेरे लोग जो है फिर उन घरों को रखते नहीं है, बाद में उनको तोड़ ताड़ देते हैं। तो सैयद सलाउद्दीन जो है कल सुबह 4:30 बजे एक जो है बहुत भारी भरकम रेड में मारा गया है, ठीक है। और उसके साथ 200 टाइगर भी बरामद हुए हैं जो उन्होंने रखे थे, और वो स्लॉटरिज्म के लिए रखते थे। ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि नहीं, हामिद मीर वहाँ मौजूद था, उसके साथ और भी करीबन 50 लोग मौजूद थे। ये नहीं पता है कि हामिद मीर जिंदा है या नहीं पता, क्योंकि इतनी अभी हमारे पास जो है रिपोर्ट नहीं आई है। पर हाँ, सैयद सलाउद्दीन जो है हॉस्पिटल ले आते हुए मारा गया है। अब ये जो लड़की जिसकी फ़ोटो वायरल हुई, इसके बाद से नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने सैयद सलाउद्दीन के ऊपर प्रेशर बनाया कि वो इस लड़की से शादी करना चाहता है। ये लड़की गुजरात दंगों के दौरान गुजरात आई थी, और तब से लेके कॉलगेट स्कैम, जो कि कुछ अंदाज़न लड़कियों को किडनैप करने को लेके था ये। जी हाँ, उसमें कई लड़कियां थी। एक लड़की जो है क्या कहते हैं, उसके बारे में मैंने मुझको इतना ध्यान नहीं आ रहा है, उसकी डिटेल मैं पहले दे चुका हूँ जी। जिसको क्या कहते हैं, कॉलगेट नाम से जो है इंडियन मीडिया ने एक वो भी क्या कहते हैं काफ़ी कैंपेन भी चलाया था, जिसमें मोदी और अमित शाह जो है किसी लड़की को ट्रोल कर रहे थे। तो शाहीन भी उनमें से एक लड़की है ये। सिंस देन सैयद सलाउद्दीन की 19 लड़कियां, जो कि मतलब बहुत सुंदर मानी जाती हैं, ठीक है, उनको जो है किडनैप करने के पीछे ये लोग लगे हुए थे। और सैयद सलाउद्दीन की ये बेटी जो है, क्योंकि ये बुरके में रहती थी, तो ये किसी तरह से फिल्म ऑडिशन में चले गए। और सैयद सलाउद्दीन जो है क्या कहते हैं, वो हार्डकोर मुस्लिम है, तो उसको जो है उसकी वाइफ उसकी उसकी जो बेटियां हैं, वो जो है बुरके के बाहर उसे पसंद नहीं आई। इस वजह से जो है फ़ोटो वायरल होने के बाद उसने तीसरे दिन जो है इस लड़की को पिपे में बुलाया, और वहाँ से जो है एक पुलिस रेड में जो है इसको क्या कहते हैं, मतलब रात को घर से ही पाकिस्तानी नैब और इंडियन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जॉइंट ऑपरेशन के 450 कमांडोज ने इसको अरेस्ट लिया, और बहुत बेरहमी से मारते पीटते हुए, जबकि इस लड़की को पता नहीं था इसके साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, मारते पीटते हुए इसको ले करके इन्होंने ले आकर के जेल में बंद कर दिया। उसके बाद से जो है बात को छुपाने के लिए, क्योंकि राबी पीरज़दा के नाम से जो है क्या कहते हैं फ़ोटो वायरल की गई थी, उसके बाद इस बात को छुपाने के लिए जो है राबी पीरज़दा का ट्विटर हैंडल जो है वेरीफाई किया गया, ठीक है। जी हाँ, पर वो उस समय वेरीफाई हुआ नहीं, इन्होंने एप्लीकेशन दी। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन मेरे पास आई, कैसे आई ये भी बताता हूँ आपको। हुआ क्या कि जब राबी पीरज़दा की ये फ़ोटो वायरल हुई, मैं ट्विटर पे लिखता रहता था, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को मेरे बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। बस वो ये जानता था कि भाई क्या कहते हैं कि एक लड़का है ट्विटर पे है और बीजेपी में आता जाता है। पर यहाँ से एक ऐसा लिंक खुलेगा कि जब बीजेपी में और कई डिपार्टमेंट्स ने पूछा कि वाई हितेश, तूने हितेश को ही क्यों कहा कि इसको बुलाओ, ये काउंटर करेगा, ठीक है, इतनों के बीच में, क्योंकि मोदी मुझे फोकस कर रहा था काफ़ी समय से। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ने मुझे कॉल किया, हॉटलाइन कॉल होती हैं। उन्होंने मेरे को जो है क्या कहता है सीधे तौर पे कहा कि यार तू इसको काउंटर कर, ये देख यार ये धमकी कहाँ से आई है। तो मैं ज़्यादा ट्विटर पे लिख नहीं रहा था, 10-15 दिन हो गए थे मैंने ट्विटर से मैं ऑफ हो रखा था, और मैं अपना पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि ज़्यादा मैं इतना लिखता था नहीं। तो 15 दिन बाद जब इस लड़की की फ़ोटो वायरल हुई, और उसके बाद जब मैंने देखना शुरू किया, ठीक है, तो मैंने वहाँ पे उनको जो है कुछ हंसी मजाक के कमेंट भी लिखे, पर ये लड़की दोबारा दिखी नहीं। ये लड़की सिंस देन 2020 जनवरी और मार्च के लगभग के बीच में, कुछ तारीख याद नहीं आ रही है, कि बीच में जो है पाकिस्तानी नैब, जो कि हार्ड कोर क्या कहते हैं एलीट कमांडोज हैं, उन्होंने एक रेड के दौरान इस लड़की को उठाया। उस दिन इस लड़की को जो है सैयद सलाउद्दीन ने भी बहुत मारा पीटा था, ठीक है, और फिर उसके बाद नैब के कमांडोज ने भी काफ़ी मारा पीटा। तो भारत सरकार के एक एसपीजी को ये ड्यूटी मिली थी, क्योंकि कुछ भारत के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो ये बात जानते थे, सीबीआई को ये बात पता थी कि इसमें ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तो जब उसको ड्यूटी दी गई तो वो काफ़ी घायल हुआ, ठीक है, और 450 कमांडोज से लोहा लेते हुए वो अकेला भारत का पैरा एसएफ का कमांडो बहुत बुरी तरह घायल हुआ। और उसके बाद जो है उसको उस दिन जो है 50 तो उसने स्टार्टिंग में ही मार दिए थे, और 450 कमांडोज कहाँ गए ये बात कोई नहीं जानता, जिसमें से
200 के लगभग कमांडो जो बताए जाते हैं वो भाग के अफगानिस्तान चले गए, और भारत के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के भी हैं, और उन्होंने आईएसआईएस ज्वाइन कर ली। बाकी जो है क्या कहते हैं रेड में मारे गए थे, और भारत के उस पैरा एसएफ कमांडो बेल्ट नंबर 1326 को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के टॉप सीक्रेट डिपार्टमेंट में एडमिट कराया गया। उसकी रिब्स में साइड से जो है क्या कहते हैं मतलब जो नाइफ होता है वो पूरा का पूरा अंदर घुसा दिया गया था। काफ़ी समय तक जो है क्या कहते हैं वो वहाँ पे पड़ा रहा। तो रावी पीरज़ादा को वहीं पे छोड़ दिया गया, पर ये रावी पीरज़ादा वो नहीं थी जिसको जेल में बंद किया गया। ये वो रावी पीरज़ादा थी जो ट्विटर पे इस समय है, जिसका चेहरा थोड़ा सा गोल है। बड़े ध्यान से आप देखोगे तो आपको फ़र्क पता लग जाएगा, नाक से पता लगता है। तो उसके बाद जो वो लड़का वहाँ पे जो था इंडियन क्या कहते हैं आर्मी पैरा एसएफ ने उसको पैरा ड्रॉप किया था वहाँ पे कि आप कुछ भी हो, आपको उस लड़की को बचाना है चाहे जैसे भी हो जाए, क्योंकि पैरा एसएफ का एक ही बंदा बहुत होता है। तो जब उसको वहाँ पे ड्रॉप किया गया, क्योंकि वो ये एसपीजी क्या कहते हैं गेम होता है, वॉर ऐसे नहीं लड़ी जाती है। तो जब वो वहाँ पे पैरा ड्रॉप हुआ, वो घायल हुआ, तो रावी पीरज़ादा अंदाज़न 15 दिन तक जो है क्या कहते हैं उसकी सेवा करती रही, पर अंत में जो है वो उसे नहीं बचा पाई। उसके बाद उसने क्या करा कि घर के ही पास एक नज़दीक जगह पे ले आके, क्योंकि उसको क्वारंटाइन कर दिया गया था उसके उसी एक ही बिल्डिंग के अंदर लड़की को, ये पाकिस्तानी क्या कहते हैं आर्मी और इमरान खान के द्वारा किया गया। बाद में उस लड़की ने किसी तरीके से जो अकेले अपने दम पे जो है उस लड़के का अंतिम संस्कार किया, और उसको ज़मीन के नीचे जो है क्या कहते हैं उसको दफन कर दिया। दफन करने के बाद जो है उसने वहाँ पे उसने अपनी जो है नमाज वगैरह पढ़ी, उसके बाद वो चली गई। उसके बाद से ये लड़की कभी किसी से बात नहीं करती थी। फिर इसको जो है आईएसआईएस वाले जो है इसको ले करके जो है क्या कहते हैं आपका ये काबा गए। तो यहाँ से एक ऐसा गेम शुरू हुआ जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर सीधे तौर पे सैयद सलाउद्दीन की 19 बेटियां, आप हंसोगे, जिनके सबका नाम रावी पीरज़ादा ही है, ये 19 लड़कियां हैं, उनको मारने का गेम शुरू हुआ। चेहरे इनके लगभग एक जैसे कैसे होते हैं, इसके पीछे एक राज होता है कि ये एक ही चेहरे का मॉकअप बना करके, मेटल का होता है, उसको पहना करके उसको टाइट करके छोड़ देते हैं, और धीरे धीरे जो है क्या कहते हैं चेहरा वो शेप लेता जाता है। भारत सरकार में एक व्यक्ति जो अपने आप को प्रधानमंत्री बोलता है, वो अपने आप को बहुत तगड़ा जो है स्कीमर समझता था, और उसने क्या किया, यहाँ एक ऐसी बात निकल के आएगी जो कि हमने क्या कहते हैं सीधे तौर पे आईसीजे और इंटरपोल की इन्वेस्टिगेशन में दे दिए, और उसको इसका खामियाजा भी बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा, और भारत सरकार को भी। ठीक है, क्योंकि सीधी बात है, पीएमओ की नाक के नीचे सब कुछ हुआ है। आप जानते हो ट्वीट किसने किया था रावी पीरज़ादा की उस फोटोग्राफ को लेके, और वो फोटोग्राफ इस बंदे के पास आई कैसे? वो फोटोग्राफ भेजने वाला और कोई नहीं, जी हाँ, पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था। क्योंकि हर्ट लॉकर की वो मूवी, जिसको पिप्पा मूवी बोलते हैं, वो बनवाने वाला इमरान खान ही था। वो फोटोग्राफ पता है किसको भेजी गई? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को। और वो ट्वीट एक झूठा हैंडल बना के करने वाला और कोई नहीं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही था, ताकि उस लड़की को फ्रेम किया जा सके। जानते हैं क्यों? क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी उससे शादी करना चाहता था। इसीलिए मैंने अपनी एक वीडियो में भारत सरकार के एसपीजी गार्ड्स को, नहीं एसपीजी अलग होते हैं, एसपीजी गार्ड्स अलग होते हैं, जिस भारत सरकार के एसपीजी गार्ड्स को मैंने एक बात भी कही थी। मैंने कहा यार तुम अपने आप को ना ज़्यादा दिमागदार मत समझो, जो लौंडा लिए घूमते हो ना तुम गाड़ी में शादी कराने के चक्कर में, किसी दिन तुम सब मरोगे। मैं को जो लड़का लिए घूमते हो ना तुम, यहाँ तक कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब पाकिस्तान में मरियम नवाज शरीफ के घर गया, तो जानते हैं किस लिए गया था? नहीं पता आपको? मरियम नवाज से शादी करने के लिए। इसीलिए उस दिन बिना देर करे नवाज शरीफ ने इसका कॉन्वॉय वगैरह सब जब्त कर लिया था। सब जानते हैं इस बात को। और तब से भारत सरकार का, जी हाँ, प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय नवाज शरीफ के पास जब्त है। खुद
सेकेंड वॉइस रिकॉर्डिंग में और फोटो सर्वर कोड में नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने यह बात एक्सेप्ट करी कि वो ट्वीट राबी पीरज़दा के नाम से उसी ने किया था। हर्जाने के तौर पे हमने इन्वेस्टिगेशन में राबी पीरज़दा एलियस शाहीन, दो नाम है राबी पीरज़दा और शाहीन, क्योंकि एक तो राबी की लड़की हैं और एक शाहीन की लड़की हैं। नाम में हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो, पर इतना मुझे पता है दो मैडम्स हैं सैयद सलाउद्दीन जी की, उन्हीं की बेटी हैं ये, बाकियों के लड़के हैं। ठीक है, तो राबी पीरज़दा जो मतलब कि ट्विटर पे है वो तो पेंटिंग्स बना रही हैं। दूसरी जिन्होंने 2020 जनवरी से पाकिस्तान की जेल में टॉर्चरिज्म झेला, सज़ा काटी है भारत सरकार की तरफ से। जी हाँ, और नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सारी संपत्ति को नीलाम करने से भी हमारे को सिर्फ 500 मिलियन US डॉलर रुपए शाहीन जी को हर्जाने के रूप में देने हैं, और वो देने होंगे। हालांकि पेमेंट हो चुकी है, कल परसों ही शाम को, रात को ही जो है 11 साढ़े 11 बजे इन्वेस्टिगेशन आते के साथ ही आधे घंटे के अंदर पेमेंट तैयार कर दी गई थी और कल सुबह पेमेंट क्लियर करा दी गई है। 500 मिलियन US डॉलर शाहीन जी को पेमेंट कर दी गई है और शाहीन जी अब जेल से बाहर हैं, मेडिकल ऑब्जर्वेशन में हैं, अब वो आराम से रहेंगी। जी हाँ, उनको ज़बरदस्ती, मतलब एक बात ये होती है कि भाई क्या कहते हैं वो ट्वीट यहाँ से नहीं हुआ था। मैं खुद जब मुझे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया गया तो मुझे पाकिस्तान जाना था, तो मैं तो अपना सिंपल तरीके से जा रहा, क्योंकि हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ सारी चीज़ें रेडी होनी चाहिए। तो मुझे खुद GMR पे जो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की क्या कहते हैं जो कंट्रोल रूम होता है, वहाँ से मेरे को सीधे तौर पर धमकी दी गई कि अगर तू और राबी पीरज़दा एक साथ दिखे तो हम तुझे गोली मार देंगे। ये है नरेंद्र दामोदर दास मोदी और भारत के पुलिस डिपार्टमेंट और SPG डिपार्टमेंट का चेहरा। मैंने तो इनको पहले कहा था तुम सब पिटोगे। मैंने बहुत पहले ही कह दिया था कि 19 राबी पीरज़दा हैं। उसके बाद फिर मैंने बताया कि 19 से बढ़ के 49 हो चुकी हैं। कैसे? राबी पीरज़दा की शक्ल की लुक अलाइक रख के पिप्पा मूवी में बार बार इनको स्लॉटर किया जाएगा। हालांकि हमारे पास जो रिपोर्ट है कि 3 ऐसी लड़कियों का मर्डर हो चुका है पाकिस्तान के अंदर जो राबी पीरज़दा ही थी। राबी पीरज़दा कोड पे ही मर्डर हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा मर्डर महिलाओं के राबी पीरज़दा कोड में हुए हैं। अब राबी पीर ज़्यादा बोलते हैं या हम तो जो हमारा उच्चारण है हम तो राबी पीरज़दा बोलते हैं, रबी पीर ज़्यादा बोलते हैं ये लोग, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। पर हाँ ये ज़रूर है कि ये जो पीरज़ादा कोड है इसको हम लोग डिकोड कर रहे हैं, और डिकोड करने में वैसे कामयाब तो हुए हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब बात आती है यहाँ पे भारत के अंदर एक ऐसे व्यक्ति का नाम मैं बताता हूँ जो आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी। आपने बुरहान वानी का नाम सुना है? जी हाँ, जानते हो बुरहान वानी किसका भाई था? नहीं पता आपको? राबी पीरज़ादा का सगा भाई, सैयद सलाउद्दीन का लड़का, हिजबुल मुजाहिदीन। एग्जैक्टली। अब हम आपको बताते हैं कि शाहीन सलाउद्दीन, हालांकि उस फोटोग्राफ में जो महिला है, मेरे को जो इन्वेस्टिगेशन दी गई थी यहाँ पे आकर के उन मैडम का जो है जो मामला है वो हमारे से हट जाता है। इसके बाद हमने जो है मैंने उनको पर्सनल वीडियोस भी भेज दी, उनको सारी बात समझा भी दी है। हमारे को, मैंने उनको कह भी दिया मैडम हमारे को आपके बाकी किसी भी मामले से कोई लेना देना है नहीं, ना ही फर्दर या क्या कहते हैं आपकी प्रीवियस किसी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपका नाम रखा गया है, ना उसको हम रखेंगे। आप जो है भारत सरकार SPG 1437 की सिक्योरिटी में है। यदि इस सिक्योरिटी को ब्रीच किया गया तो आप यकीन जानिए हम वो कर गुजरेंगे जिसका अंदाज़ा किसी भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सिक्योरिटी में ब्रीच पसंद नहीं करते हैं। अब बात आती है भारत के अंदर आफ्ताब और श्रद्धा मर्डर केस की।
आफताब और श्रद्धा मर्डर केस एक ऐसा मर्डर केस है कि ये सब के सब ये पिप्पा केस है। क्यों किए जाते हैं? जो फिल्म इंडस्ट्री में मेन मूवीज पर्दे पे बन रही होती है, उन्हीं मूवीज से मिलती जुलती स्टोरी तैयार करके उसके अंदर उन लोगों का मर्डर करते चले जाते हैं जो इस फिल्म के अंदर कॉपीराइट के तौर पे बनाए जाते हैं, और फिर उसको बेचा जाता है। एक ऐसा मामला है ये श्रद्धा मर्डर केस कि जो अभी 215 नंबर कोर्ट के बाहर वकील लोग नारे लगा रहे हैं, ठीक है। आपको जान के हैरानी होगी सर, श्रद्धा का तो मर्डर हुआ ही नहीं है। श्रद्धा जिंदा है सर, खिड़की एक्सटेंशन में रह रही है, अरेस्ट कर ली गई है सर। 10 लड़कियां और थी। आफताब जानते हैं कौन है? सैयद सलाउद्दीन का लड़का है सर, शाहीन सलाउद्दीन का लड़का, हिजबुल मुजाहिदीन। ये लव एंगल नहीं है सर। जी हाँ, भारत के अंदर 10 फिदाइन हमलावर छोड़े गए हैं। ये सब के सब 1-1 किलो RDX या 10-10 किलो RDX अपने शरीर पे बांध करके ब्लास्ट करेंगे। जानते हो ये खेल है क्या? यहाँ सुनने वाली बात है। नहीं, सैयद सलाउद्दीन की 19 लड़कियों का उसके आतंकवादी संगठन से कोई लेना देना नहीं है। वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो एक अलग बात है, शाहीन सलाउद्दीन क्या कर रही है वो एक अलग बात है, पर ये 19 लड़के सैयद सलाउद्दीन के ही लड़के हैं। इन्होंने भारत में कुछ लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाया और उसके बाद उनको अपने ग्रुप में लेके आए और उनको प्रेग्नेंट किया और अपने फिदाइन मिशन पे निकल गए। आफताब भी उनमें से एक ही है। और एक ऐसे लड़के का मर्डर हुआ जिसको आप श्रद्धा कह रहे हो, सर श्रद्धा का मर्डर नहीं हुआ, एक लड़के का मर्डर हुआ है। अब वो लड़का कौन है ये पता करेंगे पुलिस वाले। उसको मार के काट के जो है महरौली के जंगलों में जो है फेंक दिया गया। अब खुद उसके पैर का एक हिस्सा जंगलों में फेंकने वाली अंजना ओम कश्यप है। मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको, वो ईरान से है, फिर कैसे कैमरे पे बनी हुई है। आप मौका देते रहोगे इनको, ये करते रहेंगे। ये तो सीधा मुझे चैलेंज देते हैं, देख लेंगे क्या कर लेगा तू, देख ले मैंने क्या किया है। मारते बहुत हैं सर, हम जान से नहीं मारेंगे सर। वो तो एलीट वाले रेड पे जाएंगे तब होगा। इसी रेड के दौरान ये 10 लड़कियां पकड़ी गई, इनमें श्रद्धा भी एक है। जी हाँ, जीवित पकड़ी गई है, प्रेग्नेंट है वो, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका क्या नाम है ये जो लड़की है जो 2215 कोड में बैठी है, ये सारी चीज़ें मैनेज करा रही है मैडम। आप ही करा रही हैं, कोई और है? नहीं, मैं देख पा रहा हूँ आपको। नहीं करना है ना? हाँ तो ठीक ठीक लिख के दे दीजिए। क्या हाल है आस्था कौशिक जी? और कौन कौन सी मैडम शामिल है न्यूज़ चैनल में? ठीक है, ये 10 फिदाइन हमलावर ये निकल चुके हैं और पिप्पा पार्टी के दौरान भारत के कई घरों में 5-5, 10-10 किलो RDX रखा गया है। ये वहाँ से अपने RDX के बैग उठाएंगे और बम तैयार करेंगे और बिना देर करे फिदाइन हमलावर बन के ये कहीं पे भी हमला कर देंगे। ठीक है जी, इन लड़कों की धरपकड़ जारी है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। शाहीन सलाउद्दीन, ठीक है, ये एक ब्रिगेड है, शाहीन ब्रिगेड है। पाकिस्तान के अंदर राबी पीरज़ादा के नाम पे और शाहीन के नाम पे, राबी पीरज़ादा की माँ आप अगर देखेंगे तो उनकी नाक थोड़ी सी मतलब तोते जैसी है, जो प्राइवेट CBI बोलते हैं अपने आप को। और शाहीन जिनको हॉलीवुड से पकड़ा गया है, ठीक है, इनका ग्रुप जो है ये फिदाइन हमलावरों का ये ब्रिगेड है, राबी ब्रिगेड है। शाहीन ब्रिगेड है, राबी ब्रिगेड अभी हम ट्रेस कर रहे हैं। अब मैं आपको एक ऐसा मामला बताता हूँ जो अफ्रीका से जुड़ा हुआ है इसी केस में। फराह हदीद गैंग का नाम सुना है आपने? सोमालिया में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने वॉर क्यों शुरू करी थी? ये एक मामला है, एक ऐसे इंजेक्शन से लेके जिसको क्या कहते हैं, रेबीपुर बोलते हैं, राबीपुर। राबीपुर ब्रिगेड क्या है?
राबीपुर ब्रिगेड है क्या, मैं ये समझा देता हूँ आपको। इसी के ऊपर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने पूरे विश्व के आतंकवादियों के मुंह पे तमाचा मारते हुए और उनकी हरकत के मुंह पे तमाचा मारते हुए, ठीक है, आशिकी 2 जैसी पिक्चरें कैसे बनती है वो हम समझा देंगे। हाँ, मैं बताता हूँ कैसे बनती है। अफ्रीका के अंदर एक लॉइन जिसका नाम पीर था, पीर पीर, बड़े अच्छे नाम रखे जाते हैं एनिमल्स के, और एक लॉइनस जिसका नाम राबी था। ये राबी पीर की स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। सवाना के जंगलों में, फॉरेस्ट लैंड में, पीर से थोड़ी दूरी पे उससे पहले रहने वाली राबी लॉइनस छोड़ी गई मतलब वो वहीं रहती थी। राबी जो है पीर के उसमें नहीं थी, कांटेक्ट में नहीं थी, पर वो दूर से उसको देखती रहती थी। सवाना के जंगलों में अंदाजन 24 फुट लेंथ का लॉइन छोड़ा ही गया था वो। और सवाना के जंगलों में अकेले राज करने वाला लॉइन किंग पीर ही था। पीर से दूरी पे राबी थी। धीरे धीरे राबी और पीर के बीच में क्लोजनेस बढ़ती गई और लॉइन किंग मूवी कार्टून में बनती रही। इन दोनों एनिमल्स के बीच में जब क्लोजनेस बढ़ी तो अंदाजन 200 मीटर की दूरी पे, जिस दिन ये फर्स्ट मेट के लिए बढ़ रहे थे, पहली बार जब एक दूसरे के नज़दीक बढ़ रहे थे, तो फराह अदीद गैंग के लोग, जिसमें मरियम नवाज भी शामिल है, यस मैडम, इन्वेस्टिगेशन चल रही है राबी मरी कैसे, इसीलिए राबी को सिक्योर किया गया है मैडम। कहा दिया था, साफ कहा था हमने, अगर राबी मर गई तो पाकिस्तान की मर गई, भाप बना के उड़ा देंगे। आपने अगर जिद ठानी है ना मरियम नवाज, तो हमने भी ठानी है। जंगलों में इन जंगली जानवरों में भी कुछ तो क्या कहते हैं फीलिंग्स होती हैं, ये सब जानते हैं। धीरे धीरे पीर जैसा 24 फुट लंबा और तगड़ा लॉइन और एक ऐसी लॉइनस जिसका सवाना में डंका बजता था, जी हाँ, दोनों की नज़दीकी बढ़ती गई और फराह अदीद गैंग ने बहुत दूर से स्नाइपर राइफल से पहले 200 मीटर जब ये नज़दीक पहुंचे, राबी का शिकार कर दिया। वहां से एक ऐसी मूवी शुरू हुई जिसके बाद से पिप्पा मूवी चलने लग गई और राबी की हत्या कर दी गई। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर ये स्टोरी जब फेमस हुई तो लड़कियां जानबूझ के राबी पीर नाम रखने लग गई थी अपना। मैडम, पीर आज भी जिंदा है। ये वही पीर है जिसको मारने के लिए खुद राजनाथ सिंह, जी हाँ, फोटोग्राफ मैंने भेज दी है, इट इज़ अ प्राइड ऑफ इंडिया पीर। जानते हो लंबाई कितनी है उसकी इस समय? 28 फुट। वजन जानते हो कितना है? 1100 किलो। 1100 किलो। मरियम नवाज, क्यों शेरों की खाल में भूसा भर के रखने वाली? अब आप समझे किसे लेके आए हम भारत? हम लेके आ गए थे उसे, और वो कांजीरंगा में सिक्योर है इस समय। पर ये लोग भूल गए फराह अदीद के गैंग कि गोली जो है ना राबी के कान के पास से निकल गई थी। नुकसान हुआ था उसे, पर एक कमांडो ऑपरेशन के दौरान राबी को बचा लिया गया था। और राबी पता है कहाँ है आज? पीर के साथ है कांजीरंगा में।
उसी दिन के बाद से ब्लैक हॉक डाउन मूवी जो बनी, इसी बात पे बनी थी मैडम कि अमेरिका ने सोमालिया पे वॉर डिक्लेयर कर दी थी और अफ्रीका पे। और जानते हो उस पीर का दूसरा नाम क्या है? हितेश। और राबी का दूसरा नाम जानते हो क्या है? प्रीति। जी हाँ, नेशनल प्राइड ऑफ इंडिया पीर। ये है राबी पीर की कहानी। समझ गए? तब से लेके अब तक, क्योंकि इन आतंकवादियों को जो है आशिकी 2, अमिताभ बच्चन को स्टोरी चाहिए ना, एनिमल्स की स्टोरी। आंख के आगे जो है बंदर की आंख के आगे जो है उसके बच्चे की हत्या कर दी। जंगलों में जो है टाइगर को, फिर उसका उसकी फीलिंग्स लिखेंगे, क्या कर रहे हैं, किस तरह की आवाज आ रही है। खेल खत्म है मैडम। खिड़की एक्सटेंशन से मैडम हमने पता है कितना आरडीएक्स बरामद किया है? 2000 कुंटल। जानते हो किसके घर से? एक्स कैंडिडेट एम्प्लॉय गुलजार। देख लो मैडम, अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ हूँ, बैठा हूँ मैं तो बस बैठ करके इन्वेस्टिगेशन लिख रहा हूँ। हाथ में अगर रिवॉल्वर आ गई ना, मारूंगा नहीं, ऐसी जगह मारूंगा ना जिंदगी भर याद रखोगे। बड़े प्यार से कह दिया आपने, गाड़ी लेके जाओगे पीर को उठा लोगे हैं? नेशनल प्राइड ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो। पीर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। हम नहीं मानते हैं राष्ट्रपति भवन में बैठे हुए किसी आदमी को प्रेसिडेंट। और जंप पता है कौन है? शुरू वही है। और जंप पता है कौन है? हितेश। 19 फुट 8 इंच रॉयल बंगाल टाइगर का रिकॉर्ड तोड़ा है उसने, वर्ल्ड रिकॉर्ड। समझ में आई? और पीर की असली असली लंबाई बताऊं? 32 फुट है इस समय। ठीक है? और 1400 किलो वजन है उसका। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है मैडम वो, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। टाइगर है, पियामो है वो, और वो प्रेसिडेंट है। गाड़ी लेके जाओगे उसे उठा लोगे हैं? राबी को उठा लोगे आप? गलती से भी हमने उस राबी को राबी कह दिया ना, तो आपको अंदाजा नहीं हम क्या कर गुजरेंगे। इसीलिए पाकिस्तान में लड़कियां ना अपने आप को बचाने के लिए राबी नाम रखती हैं या प्रीति। हितेश को परवाह नहीं होती अपनी। ये सोच रहे कि सवाना के जंगलों से आसानी से उन्होंने पीर को मार दिया होगा। नहीं मैडम, जाता है वो वर्ल्ड के, बिल्कुल बिल्कुल जाता है वो। ऑल ओवर वर्ल्ड में सवाना, मेडागास्कर, वर्ल्ड के कई नेशनल पार्कों में हम उन्हें लेके जाते हैं। बिल्कुल लेके जाते हैं, बहुत सिक्योरिटी में जाता है वो, पिंजरे में नहीं रखते हम उन्हें। समझ में आ गई? इस लड़की ने उस कहानी के बाद ही अपना नाम राबी रखा था। चले राबी नाम की सब मार देंगे। वाह भाई वाह। और मैं सिग्निफिकेंस में नहीं हूँ हितेश, मैं असली में हितेश हूँ। समझ में आ गई ना? ये देख लीजिए, चा चक रैंक है मेरा भारत के तिरंगे में, और पाकिस्तान में चांद हूं मैं। दिमाग में लेके भी मत आना कि गाड़ी लेके जाओगे और पीर को जाके पिंजरे में डाल के ले आओगे। समझ में आई? अलीजा शहर इसीलिए पिटी थी।
जब तक पीर है तब तक भारत में प्रेसिडेंट वही है। ऐसा नहीं है हाइट और हेल्थ में मेरे पास पीर से तगड़ा नहीं है, वो पीर की सिक्योरिटी में है वो। पता है कितना है वो? जी हाँ, पंजे से कंधे तक की हाइट ही 10 फुट है उसकी। समझ में आ रही है? जिम कॉर्बेट में देख लो आप, देखने उनके नजदीक जाने जाने के 2.5 लाख रुपए लगते हैं, और वहां पहुंचोगे ना तो 10 लाख रुपए हैं। 10 लाख रुपए सिर्फ देखने देखने के, वो भी अंदाजन पता है कितने हैं? 2 किलोमीटर दूरी से देखना होगा आपको। फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलके एंटी रेबीज एक इंजेक्शन तैयार किया, राबीपुर। जानते हो राबीपुर इंजेक्शन कितनी बीमारियों का इलाज है? लिखो। एड्स का नाम सुना है? और बना कैसे है जानते हो आप? ये वही पीर है और वही राबी है। इनकी लार होती है ना, उससे बनाया गया ये इंजेक्शन, लार से। एड्स का इलाज है राबीपुर एंटी रेबीज इंजेक्शन, एड्स का। हम बताएंगे ना आपको असलियत। हेपेटाइटिस का नाम सुना है? हैं? हेपेटाइटिस का इलाज है ये। जिन बीमारियों से आप ग्रसित ग्रसित थी ना, और जिस पीर को आप मारने जा रही थी और राबी को, उसी की लार से बनाए ये इंजेक्शन। लॉयन टाइगर्स की लार से। जंगल का राजा कहा जाता है और भारत का राष्ट्रपति है वो, पीर नाम है उसका। और हितेश, मेरे पास खाना आए ना, उनके पास पहुंच जाना चाहिए। समझ में आ गई? किसी ना फितूर में मत रहना आप में से कोई भी, तो ठीक बात नहीं होगी। तब से लेकर के ये उसी चक्कर में लगे। फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा? हाँ जी, उसके बाद इन्होंने जो है वहाँ पे कुछ एनिमल हंटिंग, वो क्या कहता है, बर्ड हंटिंग कर दी अतीत गैंग ने। डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गया सोमालिया, और एनिमल्स पकड़ के जो है क्या कहते हैं अपने महल के नीचे रख रहा। तो तेरा मकान है डोनाल्ड ट्रंप, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? ये है कहानी आफताब और श्रद्धा की। तब से ये एक लव स्टोरी बना रहे हैं और अपने मन में कहानी रख ली। श्रद्धा का बॉयफ्रेंड आफताब है, एक मुसलमान है, दूसरा जूइश है। लड़की जूइश है, लड़का मुसलमान है या ब्राह्मिक कल्चर के। अब दोनों में प्यार मोहब्बत है, एक बच्चा पैदा कर लिया, प्रेग्नेंट हो गई लड़की, लड़का चला गया फिदाइन हमलावर पे। बन गई आशिकी 2 और बाकी आशिकी की पिक्चरें। क्यों? राबी पीरज़ादा की पिक्चर आशिकी 2 का की पिप्पा मूवी बना रहे थे या किसी और की? इन लोगों का इलाज है मेरे पास भाई, है बिल्कुल है। नहीं पता कौन है? जेम्स बी का नाम सुना है? जेम्स बी वाले हैं तुम जैसों का इलाज। मारेंगे नहीं तुम्हें हम। इससे ज़्यादा नहीं सुनते हम किसी की भी। समझ में आ गई? तब से लेकर के बहुत से लोगों को ये पता तो था इनको कि शायद राबी जिंदा है।
शायद राबी जिंदा है। राबी मतलब लॉयनस, पर उस तक पहुंच नहीं पाए। कांजीरंगा में है। समझ में आ गई ना। इस घर का चॉकलेटी कलर पता है क्यों है? नहीं पता। ये जो लॉयन है ना, इसके जो अयाल है ना, चॉकलेटी कलर के हैं, डार्क ब्राउन। सऊदी से कोई मतलब नहीं है हमें, ये वो चॉकलेटी कलर है। और समझ में आ गई चॉकलेटी कलर कहाँ से आया मेरे घर का। हाँ। असल में क्या है, पाकिस्तान में और मुस्लिम वर्ल्ड में एक स्टोरी फेमस हुई राबी और पीर के प्यार की, पर ये कोई नहीं जानता था वो लॉयन और लॉयनस की स्टोरी है। वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नेशनल प्राइड, पीर हितेश शुरू। कुछ कह लो। कह दिया ना, भारत सरकार एसपीजी सिक्योरिटी मिली हुई है उनको। गलती करके देख लेना, उसके बाद बताएंगे। सोचना भी नहीं। 1437 मैं हूँ, वो 3760 है। मुझे मुझे बोलते हैं तू आ, तुझे मैं अपनी सवारी कराता हूँ। मैंने कहा साहब हाथ जोड़ लिया आपके, तो मैं अपनी बाइक का नंबर ही रख लेता हूँ। श्री श्री राम के दर्शन करवाए ना मैंने कल। पता है उसका नाम क्या है? बॉब। गिरगिट गिरगिट, बॉब है वो। नहीं, उसको ब्रीडी बॉब कहलाती है। 14 फुट लंबा है, ज़्यादा नहीं। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। अलाउड नहीं है। फोटोग्राफ्स हैं, गूगल कर सकते हैं आप।